वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है 15 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल 2026 तक की 7 प्रभावशाली बदलाव जो आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाले हैं। और ये चेंजेस क्या हैं, सिग्निफिकेंट चेंजेस और इम्पॉर्टेंट चेंजेस। तो ये चेंजेस हैं लव लाइफ रिलेटेड, करियर रिलेटेड, मनी एंड फाइनेंसेस रिलेटेड, ड्रीम्स एंड विश फुलफिलमेंट रिलेटेड, आपका सोलमेट कनेक्शन हो, आपका रिलेशन हो किसी से या ना हो, अगर आप सिंगल हो तब भी आपके लिए रीडिंग देखने लायक है। आप किसी रिलेशनशिप में हो तब भी आप रीडिंग को सुन सकते हो। अगर आप मैरिड हो तब भी देख सकते हो। और अगर आपके जीवन में कोई भी सपने हैं, परिवार के लिए, अपने लिए, व्यापार के लिए, पैसों के लिए, गाड़ी खरीदनी है, घर लेना है, लाइफ में आगे क्या होने वाला है, तो इस रीडिंग को मैंने रखा है पिक ए कार्ड में। स्क्रीन पर आपके सामने आपको नजर आएंगे 3 ऑप्शंस, और ये ऑप्शंस जो हैं सिर्फ आपको अपने नाम का पहला अक्षर चुनना है। ध्यान दीजिएगा, अपने नाम का पहला अक्षर आपको चुनना है। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। आइए बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, प्रभावशाली बदलाव 7 आपके जीवन में जो आ रहे हैं वो क्या है। देखो, यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे पहले से ही समृद्ध, प्रभावशाली, शक्तिशाली, हंसमुख स्वभाव, मौज मस्ती करने वाले, साहसी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े रिजर्व रहते हैं लेकिन काम में बहुत फोकस्ड, डेडिकेटेड, हाईली पैशनेट नज़र आ रहे हैं। तो आपके लिए मैं करियर में पहला बदलाव देख रही हूँ। लव लाइफ की भी मैं बात करूँगी, लेकिन पहला कार्ड करियर से रिलेटेड मिला है मुझे। तो करियर में ना आपको पहले तो कोई प्राइज या कोई नाम, फेम, पॉपुलैरिटी मिलने वाली है। और कब मिलेगी, ये टाइम आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है अगले 6 दिनों के बाद से, 6 डेज के बाद से आपकी लाइफ में ये गोल्डन टाइम स्टार्ट हो रहा है। और ये कब तक चलेगा, अगले 55 दिनों तक ये टाइम आपकी लाइफ में चलने वाला है, 55 डेज। अगर आपकी नौकरी नहीं लगी है, जॉब लग सकती है। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो प्रमोशन मिल सकता है। काम करने में इतना मज़ा आ सकता है कि आपको अपना काम बोझ नहीं लगेगा। काम को एंजॉय करने के साथ साथ लोग आपकी कॉपी करेंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे, लोग आपके जैसा बनना भी चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए काम के सिलसिले में फॉरेन जर्नी अगले 90 दिनों में होने वाली है, 90 डेज में। ये जो मैं नंबर बता रही हूँ ना आपको, ये सबके लिए एक जैसे नहीं है। कुछ लोगों के लिए अगले 55 दिनों में चेंजेस हैं, कुछ लोगों के लिए 90 दिनों में विदेश यात्रा दिख रही है, फॉरेन जर्नी, फॉरेन ट्रैवलिंग, फॉरेन में जाके बिजनेस सेटल करना, फॉरेन में जाके करियर अपॉर्चुनिटीज़ को सीक आउट करना, फॉरेन में जाके हायर स्टडीज़ को अगर आप खुद कर रहे हो या आपके बच्चे, आप उन्हें विदेश भेजना चाह रहे हो, तो अगले 90 दिन काफ़ी सिग्निफिकेंट लग रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि विदेश में हमेशा के लिए बसना चाहते हो, तो कोई डॉक्यूमेंटेशन है आपका, कोई आपका पेपर वर्क है जो लंबे समय से आपको लग रहा है कि बन नहीं रहा, कोई ना कोई पेपर कम हो जाता है, उसमें फाइल प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो ये टाइम आपका अब बहुत ही जल्दी काम बनाने जैसा होगा। आपको बस अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने स्टार्ट कर देने चाहिए। आपका विदेश जाने का सपना जो है पूरा होने वाला है। और अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे जॉब पर हो, बिजनेस पर हो, जिसमें आपको काफ़ी नाम मिल चुका है, काफ़ी अप्रिसिएशन, लोगों का एडमायरेशन, सोसाइटी में एक अच्छे लेवल पे अगर आप पहुंच गए हो हार्ड वर्क करके, या फिर पेरेंटल बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, उसके कारण आपको
बहुत कुछ बनाना है लाइफ में, तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया टाइम होगा। क्योंकि जो 7 चेंजेस आ रहे हैं ना, वो आपके मनी को लेकर भी, फाइनेंसेस को लेकर भी ग्रोथ को दिखा रहे हैं। आपके जीवन में मौके आएंगे, अगले कुछ हफ्तों से ये टाइम शुरू हो रहा है। जॉब चेंज करना चाहते हो या बिजनेस को और एक्सपैंड करना चाहते हो, किसी नए बिजनेस में हाथ आजमाना चाहते हो, तो एक अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। आप उस टाइम को बर्बाद होने से बचाएं। कुछ लोगों के लिए अचानक लॉटरी लग जाना या कोई रुका हुआ पैसा रिकवर हो जाना, जैसे आपने किसी को पैसे दिए हुए थे और काफ़ी टाइम से वो पैसा फंस गया था, वापस नहीं मिल रहा था, रिकवर नहीं कर पा रहे थे उस पैसे को, तो वो भी हो सकता है। तो 3 चेंजेस तो मैंने आपको बता दिए। एक फॉरेन ट्रैवलिंग, दूसरा आपका अगर जॉब नहीं है तो जॉब लगने का स्ट्रॉन्ग चांस बन रहा है, और तीसरा चेंज मैंने आपको रिकवरी ऑफ मनी बताया है। चौथा मैं आपको जो चेंज बता रही हूँ, प्रभावशाली चेंज जो आ रहा है, वो आपकी लाइफ में किसी तरह का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या पेरेंटल प्रॉपर्टी से कोई हिस्सा मिल जाए। जैसे माता पिता आपको वसीयतनामा लिख दें, या दादा परदादा की कोई ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, घर है, पुश्तैनी कोई खेत है, कुछ भी है, वो मिलने का योग बन रहा है। उसके बाद चेंज आ रहा है, वो आ रहा है आपकी लव लाइफ में। मैरिज नहीं हुई है तो हाई चांसेस हैं कि अगले कुछ हफ्तों से लेकर नेक्स्ट 90 डेज में मैरिज का योग एक्टिवेट हो रहा है। ये लव मैरिज भी हो सकती है और ये अरेंज मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत लोगों का प्रश्न रहता है, क्या मेरी शादी लव होगी या अरेंज होगी। सबके लिए अलग है। ये आपकी पर्सनल रीडिंग तो नहीं है जिसमें मैं आपको क्लियर नहीं बता पाऊंगी। अगर आप अपनी लाइफ में क्लियरली जानना चाहते हो कि मेरा फ्यूचर किसके साथ है और जिसके साथ भी आपको शादी करनी है, क्या उसी के साथ होगी। कई बार उसी इंसान से शादी होने का योग बनता है, लेकिन कुछ उपाय करने के बाद। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत टाइम निकल जाता है, फिर हमारे पास लोग आते हैं अपनी समस्याएं लेकर कि अब उनकी कहीं और शादी हो गई है, क्या वो उनको छोड़कर मेरे पास वापस आएंगे। तो ऐसे सवाल भी आते हैं। उसके बाद जो चेंज आ रहा है वो किसी एक्स के लौटने का भी लग रहा है मुझे, कि कोई एक्स अचानक आपकी लाइफ में दोबारा आ सकता है या आ सकती है। लेकिन उस इंसान को मौका देना या नहीं देना वो आपके ऊपर है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि कुछ लोग उस इंसान को मौका देंगे। शायद आपको इस पर्सन ने बहुत टाइम के बाद दोबारा कांटेक्ट करने का सोचा होगा, तो उतनी देर में आप अपनी लाइफ में या तो आगे बढ़ गए हो या फिर इस इंसान का कहीं और शादी हो गया है और ये फिर बाद में आपकी लाइफ में आने का मन बना रहे हैं। तो आप में से कुछ लोग इन्हें मौका नहीं देने वाले, जो मुझे दिख रहा है। बहुत कम लोग हैं जो इस इंसान को मौका देंगे। वो भी वही लोग देंगे जिनके पार्टनर ने कहीं और रिलेशन नहीं रखा होगा या कहीं और उनकी शादी नहीं होगी। क्योंकि बाकियों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत टाइम से इनका वेट कर रहे थे, लेकिन जब आपको पता चला कि इनका कहीं रिश्ता हो गया है, शादी हो गई है, तो आपने इनसे खुद को दूर कर लिया है। ये भी एक इम्पैक्टफुल चेंज है जो अब आपकी लाइफ में आने वाले नए जीवन साथी के लिए एक बेस तैयार करेगा, एक नई एनर्जी देगा आपको, एक नई सोच देगा कि दुनिया में हर कोई धोखा देने के लिए नहीं आया, आपको प्यार देने के लिए भी लोग बने हैं। लेकिन अगर आप उन्हें मौका ही नहीं दोगे, अगर पास्ट में उलझे रहोगे, लटके रहोगे, सोचते रहोगे कि वही आ जाए, उसी से शादी हो जाए, शायद वो आपके लिए एक कार्मिक लेसन देने आया था जो देकर चला गया है या चली गई है। तो ये सब मुझे नज़र आ रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे जो सबसे बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, जो लोग अभी तक बच्चे के लिए प्रेयर कर रहे हैं, जिनकी मैरिज होकर कुछ समय हो गया या बहुत साल हो गए हैं, लेकिन घर में बच्चे की किलकारियाँ नहीं गूंजी है, तो बेबी कंसीव करने के लिए अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो
तो वो आपको काम करेगा। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर अभी रिसेंटली मैरिज हुई है तो आपके प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में जल्दी जाइए और नंबर आपने लिखना है 7, अकेला नंबर 7 लिखना है। थैंक यू गॉड लिखना है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो ये ऑप्शन चुनने वाले लोगों की लाइफ में जो 7 प्रभावशाली बदलाव आ रहे हैं उनमें पहला चेंज है कि आप में से कुछ लोगों का हो सकता है मन जॉब चेंज करने के लिए हो, बिजनेस को बदलने के लिए हो। कुछ लोग नया बिजनेस खोलना चाहते हैं और कुछ लोग अपनी लाइन ही चेंज करना चाहते हैं, कुछ और नया काम शुरू करना चाहते हैं। अगर आप अभी तक जॉब कर रहे थे तो हो सकता है आपका मन करे कि मैं अपना खुद का कोई काम खोल लूँ। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी जॉब छोड़ोगे, शायद कोई साइड बिजनेस, कोई पैसिव इनकम स्टार्ट करने का मन कर रहा हो। बाकी और लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आप लाइफ में कोई मेजर शिफ्ट देखने वाले हो, किसी फॉरेन कंट्री में जाना, किसी दूसरे कंट्री में खुद को सेटल डाउन करना, ऐसे भी कुछ सपने लग रहे हैं यहाँ पर। तो ये 2 चीज़ें तो मुझे दिख रही हैं, एक फॉरेन सेटलमेंट, जॉब चेंज या जॉब रीलोकेशन, या बिजनेस में कुछ नया करना, एक्सपैंड करना, बिजनेस को बढ़ाना। ये भी हो सकता है कि आपके घर में कुछ हफ्तों के बाद रेनोवेशन का काम शुरू हो जाए, या कोई घर में डेकोरेशन रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, या आप अपने घर में कोई नई कार, नई बाइक, नया कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे नया लैपटॉप, मोबाइल, कोई नया इलेक्ट्रिकल आइटम, एलईडी या कुछ भी, समथिंग इज न्यू कमिंग इनटू योर हाउस। आपके घर में कुछ नया आने वाला है। और तीसरा जो चेंज है वो है हायर स्टडीज़ के लिए लग रहा है। आपके बच्चे अगर विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेट 50s और 60s वाले भी लोग देख रहे होते हैं, तो अगर आपके बच्चों का इंटरेस्ट है विदेश में जाके पढ़ाई करना या जॉब के लिए जाना चाहते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ ज़्यादा बेटर लग रही हैं, बेटर लाइफस्टाइल, बेटर एक्सपोजर के लिए जाना चाहते हैं, तो 55 डेज़ से लेकर 110 डेज़ का जो टाइम है, गोल्डन टाइम है। अगले 55 दिनों से लेकर 110 दिनों का जो टाइम है वो गोल्डन टाइम है। अपॉर्चुनिटी कोई ऐसी मिलने वाली है जिसको पकड़ के अगर आप उस पर काम करोगे तो विदेश में जाने का जो सपना है वो सच हो सकता है। और यहाँ पे चौथा चेंज है कि आपकी मैरिज अगर नहीं हुई है तो मैरिज होने का योग अगले 6 दिनों से एक्टिव हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये लेट मैरिज भी हो सकती है कि आप 30 क्रॉस कर गए हो, 35 प्लस हो या 40 प्लस हो। कुछ लोगों की ये सेकंड मैरिज दिख रही है, और जिनकी ये फर्स्ट मैरिज है लेकिन एज 30 से पार हो गई है, तो आपके लिए अगले 6 दिनों के बाद से एनर्जी एक्टिव हो रही है। ऐसे सिनेरियोज क्रिएट होंगे जो अगले 8 महीनों तक एक्टिव रहेंगे मैरिज के प्रॉस्पेक्ट्स के लिए। इन बिटवीन कोई सर्च करते हो, कोई अच्छा प्रपोजल आता है आपको, या कोई ऐसा आपको लगता है कि ये मैच है मेरा सुटेबल, इसके साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो आप बेझिझक आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी शादी होने का योग बन रहा है। और ये आपकी लाइफ का एक ऐसा चेंज होगा, प्रभावशाली चेंज, जो आपके जीवन की सभी मुश्किलों को आसान करेगा, क्योंकि आपकी जिससे शादी होगी वो कोई कार्मिक पार्टनर नहीं है, वो आपका एक सोलमेट होगा। और ये पर्सन के लिए आपने बहुत सालों से वेट की होगी, क्योंकि मुझे इस ऑप्शन में लग रहा है कि कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है, या फिर आप लव में हमेशा धोखा खा चुके हो। अभी भी किसी से अगर आपको उम्मीद है कि वो इंसान वापस आएगा या आएगी और इसी से मेरी शादी होगी, तो वो मुझे नहीं दिख रहा, और मैं
कभी भी अपनी रीडिंग्स को घुमा फिरा कर नहीं बताती। जो आ रहा है रीडिंग में, जैसा आ रहा है मैं वही बताती हूँ। तो क्लियरली लग रहा है गाइस कि आपके जीवन में कोई नया इंसान आएगा जिससे आपकी मैरिज होनी है। उनके लिए अगर आप कोई उपाय करते हो या अपनी कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हो, टैरो रीडिंग करवाना चाहते हो, तो आप करवा सकते हो, क्योंकि कई बार कुछ आसान से उपाय आपके जीवन में मुश्किलों को कम कर देते हैं, रास्ता साफ कर देते हैं, ब्लॉकेज हटा देते हैं, रास्ते के पत्थर, अड़चन, रुकावट। कोई शादी बांधी हो किसी ने आपकी, क्योंकि शादी भी बांधी जाती है, बहुत लोग जानते नहीं हैं इस बात को। अगर आपकी मैरिज का रिश्ता होते होते रह जाता है या रिश्ता होके कई बार टूटा है, तो आपको अपनी ब्लॉकेज रिमूव कराने के लिए मुझसे कंसल्टेशन लेनी चाहिए। नहीं तो आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से या टारो रीडर से अपनी कंसल्टेशन ले सकते हो। मेरे से अगर लेना चाहते हो कंसल्टेशन, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे संपर्क करने की सारी जानकारी लगाई हुई है। और यहाँ पे जो चेंज आ रहा है कुछ लोगों में, ये चेंज है कि आप किसी इंसान को खुद छोड़ने वाले हो। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई पार्टनर, कोई चीटर, कोई दोगला इंसान, कोई बिजनेस पार्टनर, कोई एहसान फरामोश इंसान, कोई धोखेबाज इंसान जिस पे आपने बहुत भरोसा किया। फाइनली आप ऐसे इंसान से खुद को आज़ाद करोगे जिसके ऊपर आप किसी वक्त पे बहुत ट्रस्ट करते थे। ये आपकी लाइफ का सबसे मेजर चेंज होगा कि आप हिम्मत करके ऐसी सिचुएशन से खुद से निपटने में सक्षम फील करोगे। आप जिसको छोड़ने में डर रहे हो, उसको छोड़ने के बाद आपकी लाइफ एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी। क्योंकि कई बार ना कुछ लोग रिस्क लेने से डरते हैं। कुछ लोगों को ये डर लगता है कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया, अगर मैं इससे दूर चली गई या चला गया, तो मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, मेरी लव मैरिज नहीं हो पाएगी, मुझे मेरी पसंद का जीवन साथी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में अब वो फेज स्टार्ट हो रहा है जहाँ पर अगर आप रिस्क लोगे तो आप आगे चलकर बहुत ज़्यादा स्टेबल फाउंडेशन लव में, करियर में, लाइफ में इस्टेब्लिश करोगे। आपका कोई हायर पर्पस है। उसके बाद अगला जो चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, वो आ रहा है कि आपका इन्वेस्टमेंट्स की तरफ, सेविंग्स की तरफ ध्यान बढ़ जाएगा। आप फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से कर पाओगे। आप लोगों के लिए भी एक अच्छे एडवाइज़र बन सकते हो। आपकी कही हुई बातें काफ़ी लोगों के काम बनाने में फ़ायदा देंगी उनको। आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी, विजडम, नॉलेज और एक्सपोजर, अलग कल्चर का, अलग प्लेसेस का, ट्रैवल करने में भी अभी आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, एडवेंचर और पैशन फील करने वाले हो। कुछ लोग तो एक पैसिव इनकम स्टार्ट करेंगे, यूट्यूबर बनकर, ब्लॉगर बनकर, इन्फ्लुएंसर बनकर। और आप अपनी ज़िंदगी में ना ये सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और सेंस ऑफ कंप्लीशन फील करोगे जब आप कुछ लाइफ में अलग करते हो नॉर्मल रूटीन से हटकर। तो आपको वो अच्छा भी लगता है और उसमें आपको एक मज़ा भी आता है कि मैंने अपने दम पर ये किया है। ये कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सारे दुनिया वाले यूट्यूबर बन जाएंगे, इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में जॉब कर रहे हो सिंपल, लेकिन उसके साथ आप जॉब से आकर घर में ही ट्यूशन पढ़ा रहे हो या ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हो, या फिर आप फ्री में कुछ लोगों को गाइड कर रहे हो, लोगों के करियर ग्रोथ के लिए, लोगों को बिजनेस के लिए एडवाइस दे रहे हो, लोगों को एक सही डायरेक्शन में मोटिवेशन दे रहे हो। तो कई बार हमारी
ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि अपने लिए पैसा कमाना, सेल्फलेस एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना, और खुद से अगर आपका कोई ड्रीम है एनजीओ खोलने का, स्मॉल स्केल बिजनेस खोलने का, वर्क फ्रॉम होम करने का, कुछ भी है, वो स्टार्ट होने वाला है आने वाले कुछ हफ्तों से लेकर अगले कुछ महीनों तक। तो ये 7 बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं। ये थी आपकी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए केवल आपको कमेंट में जाकर लिखना है अकेला नंबर 7, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो जिनका थर्ड ऑप्शन है, आप लोगों के लिए 7 प्रभावशाली बदलाव जो आ रहे हैं, उसमें पहला है कि आपको लव लाइफ से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ का वेट है, जैसे कि आपके पार्टनर आपको प्रपोजल दे, कमिटमेंट दे, मैरिज के लिए खुद अगर आगे बढ़कर आपको फैमिली से मिलाने की बात बोलें, तो ऐसा कोई मेजर चेंज आप लोगों के लिए आने वाला है। लव मैरिज के स्ट्रॉन्ग योग एक्टिव हो रहे हैं, सबके लिए नहीं है ये भी बता दूं, क्योंकि बहुत लोगों को लगने लगता है कि जो YouTube पे आप टैरो के वीडियोस सुनते हो या देखते हो, वो जो बताया जा रहा है वो सभी के साथ हो जाएगा। नहीं, ये जनरल रीडिंग है। कुछ बातें मैच होने की संभावना ज़्यादा है और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको एक रास्ता दिखाने का काम करती हैं। बाकी ऊपर वाले को ज़्यादा पता है कि आपकी लाइफ में आगे क्या होगा। जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कंसल्टेशंस लेने हैं, क्योंकि कुछ रुकावटें आपके रिश्ते में हो सकता है कि लंबे समय से चली आ रही हों। शादी होने में रुकावट है, प्रेम संबंधों के ठीक रहने में रुकावट है, आप दोनों के रिश्ते में बहुत लोग बाधाएं उत्पन्न करते हैं, रास्ते का पत्थर बन जाते हैं, ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं, रिलेशन में चैलेंजेस लेकर आते हैं, हर्डल्स और ब्लॉकेज डालते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आप अपनी ज़िंदगी से पछाड़ना चाहते हो, दूर हटाना चाहते हो, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो। टैरो से भी अपनी रीडिंग करवा सकते हो और मुझसे कुंडली दिखाकर अपने बर्थ चार्ट एनालिसिस के द्वारा, एस्ट्रोलॉजी के द्वारा उपाय भी जान सकते हो और समाधान भी जान सकते हो। प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है आपको, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि क्या सिर्फ आप लव रीडिंग्स ही देते हो? जी नहीं, मैं हर प्रकार की रीडिंग करती हूँ। लीगल इश्यूज हैं, प्रॉपर्टी का कोई केस है, फैमिली में किसी तरह का मैरिज को लेकर तलाक का कोई केस चल रहा है, या फिर आपके वैवाहिक जीवन में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप है, घर वालों का इंटरफेरेंस है, और अगर करियर में सक्सेस नहीं मिल रही, मन चाही जॉब नहीं लग रही, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती, तो भी आप मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हो। टैरो रीडिंग आपको बहुत सारी ऐसी चॉइसेस भी दे देता है, क्योंकि टैरो आपको गाइड तो करेगा ही, साथ में टैरो आपको ये भी बता देगा कि आपके लिए आगे जीवन में बेहतर ऑप्शन क्या रहेगा। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी लगाई हुई है, वहां जाके आप मेरे से संपर्क में आ सकते हो। और मेरे इंस्टाग्राम पे अगर आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया, तो टॉक थ्रू टैरो के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए और अपने डीएम मैसेज मुझे भेज सकते हो अपनी पेड कंसल्टेशन कराने के लिए। अब रीडिंग पर आते हैं। तो यहाँ पे तीसरा जो बड़ा चेंज आ रहा है वो आ रहा है आपकी जर्नी से रिलेटेड। दूर की यात्रा आपके जीवन में बहुत सारे बंद रास्ते खोलने वाली है, बंद दरवाजे खोलने वाली है। जैसे कि अगर आप भारत में रहते हो, तो जिस भी क्षेत्र से आप आते हो, जिस भी जगह पर इस समय आप रहते हो, उससे कोई बहुत दूर का एरिया, कोई स्टेट,
कोई टाउन, कोई सिटी, कोई विलेज, वहाँ पे आपके जीवन में तरक्की के, समृद्धि के योग एक्टिव हो रखे हैं। ये भी एक प्रभावशाली बदलाव आपके जीवन में आएगा। अगर ऑलरेडी आप सोच रहे हो लोकेशन चेंज करने का, सिटी बदलने का, कंट्री चेंज करने का, फॉरेन जाने का, विदेश में सेटल होने का, और अगर आपके बच्चे भारत से बाहर जाकर विदेश में अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे व्यवसाय के लिए, अच्छे जीवन के लिए और अच्छे लाइफस्टाइल के लिए या फिर हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो भी अगले 24 दिनों से लेकर 110 दिन, ध्यान से सुनिएगा, 24 दिनों से लेकर 110 दिनों तक संभावनाएं अति उत्तम हैं। इन दिनों के बीच में किया गया आपका कार्य आपको सफलता दे सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हो, आपका कोई खुद का व्यवसाय है, खुद का बिजनेस है, उसको अगर आप बढ़ाने का सोच रहे हो, तो ये काम आप जल्दी जितना कर सकोगे उतना ही आपको आसान रहेगा आगे अपने जीवन में सफलता का सफर तय करने में, क्योंकि आपका नेम फेम अगले कुछ महीनों में बढ़ सकता है। जो लोग अपना काम करने से डरते हैं ना, जिनको लगता है कि खुद का काम करने में वो सफलता नहीं मिलेगी, कहीं रिस्क ना ले लूं, कहीं मेरा काम ना ठप हो जाए, तो काम खोला नहीं है, डर पहले लगने लगा है, उसको आप साइड रखिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। किसी बड़े की सलाह से, 4 लोगों से आप एडवाइस ले सकते हो। ये 4 लोग कौन हैं? आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके गुरुजन हो सकते हैं, आपके मित्रों में कोई ऐसा सज्जन पुरुष या स्त्री जिन्होंने अपने बल पर कोई काम खोला हो, व्यवसाय अच्छे से चला रहे हो। और अगर आपके जीवन में आपको लगता है कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मुझे कोई अच्छी गाइडेंस दे ही नहीं सकता, तो मैं हूँ, आप मुझसे अपनी पेड कंसल्टेशन में सब कुछ जान सकते हो। कौन सा व्यवसाय अच्छा रहेगा, जॉब अच्छी रहेगी या बिजनेस अच्छा रहेगा, ऑनलाइन काम करना है या फिर ऑफलाइन किसी काम में आप अपनी तरक्की देख रहे हो। उसके बाद एक और प्रभावशाली उपाय, माफ कीजिएगा मैंने उपाय बोला, हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के कामों में बहुत रुकावट आ रही है, ब्लॉकेज आते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन लास्ट में जाकर कोई काम अटक जाता है, चाहे वो शादी की बात हो, चाहे वो प्रेम संबंधों में अचानक सेपरेशन आ जाए, ब्रेकअप हो जाए, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, अच्छी खासी नौकरी चल रही है, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स ने आपको नीचे गिरा दिया है, आपकी इमेज पे लोग ब्लेम करते हैं, लांछन लगाते हैं, आपके ऊपर लोगों की नज़रें हैं, नज़र दोष भी आपको लगता है, तो आप समय समय पर अपने नज़र दोष उतारने का जो काम है वो कर लिया करो। बहुत लोग ना इन बातों को हल्के में ले जाते हैं। मैं हर किसी को नहीं कहती कि आप इन बातों पे ध्यान दें, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत प्योर होते हैं, मन से साफ, बहुत मासूम, भोले भाले से। उनके मन में किसी को दुख देना, किसी के साथ ज्यादती करना, किसी को धोखा देना, किसी की फीलिंग्स और किसी के इमोशंस का मजाक बनाना वो कतई नहीं होता। तो ऐसे लोगों को जल्दी नज़र लगती है, तो आप अपनी नज़र दोष का उपाय ज़रूर कर लेना। और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है गाइज, आपको कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल सकता है, या फिर प्रॉपर्टी आपके नाम हो सकती है, या कोई बहुत लंबे सालों से कोई मुकदमा चल रहा है, कोई केस चल रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो अब आपके जीवन में वो राहत का समय शुरू हो रहा है कि आपके फेवर में वो फैसला जा सकता है। बाकी अगले आने वाले कुछ सप्ताह में आप में से कुछ लोग अपने जीवन को बहुत ही इंजॉयबल तरीके से, हैप्पी तरीके से और एक वाइब्रेंट कलरफुल लाइफ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पर्सनल ग्रोथ पे, सेल्फ लव पे ध्यान देने वाले हैं। आप अपनी लाइफ को बोरिंग नहीं रखोगे। आप में से कुछ लोग हैं जो अचानक ट्रैवलिंग करने लगेंगे,
अलग अलग जगहों पे घूमना, माता पिता को दुनिया भर की सैर पे लेकर जाना, अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क, शॉर्टकट, ये भी आप अपनाओगे। तो ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। पसंद आई तो ज़रूर लाइक देना इस वीडियो को। कमेंट में आज आपको नंबर डालना है 7 नंबर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि किसी अन्य ऑप्शन पे अगर आपका ध्यान गया है तो आप उसे भी सुन सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।